इंदौर, जिसे हम मिनी मुंबई कहते हैं, लेकिन 10 फरवरी 2026 की सर्द रात में इस शहर में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 24 साल की एमबीए छात्रा, जिसके आंखों में बड़े सपने थे, जिसे अपने करियर की ऊंचाइयों को छूना था, वो अचानक गायब हो जाती है। और जब वो मिलती है तो एक बंद कमरे में ऐसी हालत में मिलती है जिसे बयां कर पाना मुश्किल है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये कहानी है एक ऐसे साइको किलर की जिसने कत्ल के बाद लाश के साथ जो किया वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा भयानक था। क्या था वो सरप्राइज़ गिफ्ट जिसने एक हंसती खिलती ज़िंदगी उजाड़ दी? चलिए जानते हैं इंदौर के इस सबसे खौफनाक केस की पूरी सच्चाई। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले। पीयूष धामनोतिया और वो छात्रा कॉलेज में दोनों की मुलाकात होती है और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे। छात्रा एमबीए कर रही थी और अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी, लेकिन पीयूष का प्यार नहीं, एक सनक था। वो उस पर हद से ज़्यादा शक करता था। किससे बात की, कॉलेज से देर क्यों हुई, ये सवाल उस छात्रा के लिए जेल की सलाखों जैसे बन गए थे। छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन पीयूष के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसे धोखा दे रही है और इसी शक ने उसे जल्लाद बना दिया। जब पीयूष के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो पीयूष के पिता ने समझाते हुए कहा कि अभी पढ़ने का समय है, पढ़ने पर फोकस करो, फ्यूचर में कुछ बनो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, शादी का प्रॉब्लम नहीं है। पीयूष के पिता ने उस लड़की से भी बात की और बात करते हुए समझाया कि इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाओ, अभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और परिवार का नाम रोशन करो, इसके बाद शादी हो जाएगी, शादी की कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर पीयूष और उस लड़की ने अपनी सहमति जाहिर करते हुए एक दूसरे से दूर रहने की बात कही थी। लेकिन 10 फरवरी 2026 पीयूष ने उसे फ़ोन किया। आवाज़ में बड़ी मिठास थी। उसने कहा, आज मेरे कमरे पर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट है। लड़की ने घर पे बताया कि उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी में जा रही है, थोड़ा लेट हो जाएगी। वो बेचारी खुशी खुशी द्वारकापुरी के उस अंकल गली वाले कमरे में पहुंची। उसे शायद लगा कि आज शादी की बात पक्की होगी। जैसे ही वो अंदर गई, पीयूष ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बातों बातों में फिर वही शक का सिलसिला शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पीयूष ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने उस छात्रा के हाथ पैर बांधे, उसके मुंह में प्लास्टिक ठूस दिया ताकि उसकी चीखें बाहर न जा सकें, और फिर एक रस्सी से उसका गला तब तक घोटा जब तक उसकी आखिरी सांस खत्म नहीं हो गई। छात्रा के मरने के बाद उसके शरीर के साथ पीयूष ने जो किया वो किसी भी इंसान का कलेजा चीर देगा। हत्या करने के बाद पीयूष भागा नहीं, वो उस लाश के पास ही बैठा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने उस बेजान शरीर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। छात्रा के शरीर के साथ पीयूष ने शारीरिक संबंध बनाए। उसने लाश के पेट में चाकू से वार किए, इतने वार किए चाकू भी टूट गया। इतना ही नहीं, उसने छात्रा का फ़ोन उठाया और उसके कॉलेज ग्रुप में अभद्र मैसेज भेजे ताकि उसकी छवि खराब कर सके। वो 2 दिनों तक उसी बदबूदार कमरे में रहा, शराब पी और फिर कमरे को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। उसे लगा कि वो बच जाएगा। 13 फरवरी को जब पड़ोसियों ने कमरे से बदबू आने पर पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। उस छात्रा की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। कॉल डिटेल्स खंगाले, आसपास के सीसीटीवी चेक किए तो सीसीटीवी में पीयूष और वो छात्रा आते जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ने तुरंत टेक्निकल सेल की मदद ली और पीयूष का पीछा किया। वो इंदौर से भागा और महाराष्ट्र के पनवेल के जंगलों में जा छुपा। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के वीडियो देख रहा था। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना की मदद से उस छात्रा की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था। जब कैमरे के सामने एक मीडिया कर्मी ने पीयूष से पूछा
कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम उससे प्यार करते थे, तो उसको क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो पीयूष ने ठंडे दिमाग से कहा, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो, क्या करोगे जानकर। उस पीयूष के चेहरे पर जरा सी भी सिकंज नहीं थी, उसका एटीट्यूड अलग लेवल का था, उसको जरा सा भी पछतावा नहीं था कि उसने एक मर्डर किया है। आज पीयूष जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर लिया है। छात्रा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। छात्रा के पिता का कहना है कि पीयूष के घर वालों ने उसे भागने में मदद की। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि प्यार और सनक के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। अगर कोई आप पर हद से ज़्यादा शक करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वो प्यार नहीं, एक खतरा है। क्या पीयूष जैसे दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? क्या हमारे समाज में बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून काफ़ी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और बेटी ऐसी सनक का शिकार ना हो। वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।